तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 सितंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल त्रयोदशी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार और ताजा खबरें। ₹3 सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंचा है। ये बीते 7 महीने में है सबसे कम। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 7 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गए हैं। अभी कच्चे तेल का दाम $92 प्रति बैरल है। आपको बता दें, एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। जानकारी के मुताबिक कच्चे तेल के दामों के लिए एक्सपर्ट्स कीमतों में आगे और कटौती का अनुमान जता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले बीते फरवरी के महीने में कच्चे तेल का दाम $90 प्रति बैरल के करीब था, जो कि अभी जून के महीने में $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि अब इसका दाम एक बार फिर से $92 हो गया है। इसी की वजह से जल्दी पेट्रोल डीजल के दामों में अच्छी कटौती हो सकती है। देखें अगली खबर। दिल्ली में पटाखों पे फिर लगा बैन। 1 जनवरी 2023 तक नहीं फोड़ सकेंगे। ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी करने की भी अनुमति नहीं है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों पे बैन लगा दिया गया है। इसमें पटाखों को न तो बनाया जाएगा और न ही स्टोर किया जाएगा और न ही बेचा जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की है। उन्होंने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों पे बैन रहेगा। साथ ही कहा, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पे भी रोक रहेगी। साथ ही बताया गया है कि पटाखों पे प्रतिबंध को लेकर पुलिस को भी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। तो इस बार भी दशहरा और दिवाली पे लोगों को पटाखे फोड़ने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, पोल्यूशन बढ़ने के कारण इस तरह का फैसला आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। देखें अगली खबर। अमेरिका में 1 घंटे में बन रहे हैं घर। एलन मस्क भी ऐसे ही घर में रहते हैं। 80 लाख रुपए में तैयार हो रहे हैं ऐसे मकान। जी हाँ, अमेरिका में महंगाई अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। बीते साल 2020 में अमेरिका के जिस घर की कीमत $3,29,000 यानी कि जो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थी, अब ये 30% बढ़कर $4,28,700 यानी कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए हो गए हैं। कई मध्यम आय वर्ग वाले लोग अब तो घर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे में लोग बॉक्स बेल नामक स्टार्टअप को एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, बॉक्स बेल एक ऐसी कंपनी है जो केवल $54,500 यानी कि 43,50,000 रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक में घर बना के दे देती है। खास बात यह है कि ये बॉक्स बेल कंपनी केवल 1 घंटे में ही घर को खड़ा कर देती है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉक्स बेल के ही घर में दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि एलन मस्क भी रहते हैं। असल में ये घर ऐसा होता है जिसके पार्ट पुर्जे पहले से ही तैयार होते हैं। बस घर को जहाँ पे बनाना होता है वहाँ पे असेंबल कर दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें, इस तरह के घर में वो सभी चीजें होती हैं जो कि एक नॉर्मल घर में होनी चाहिए, जैसे कि एक फुल साइज किचन, फ्रिज, सिंक, ओवन, डिशवॉशर, माइक्रोवेव। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। देखें अगली खबर। अल्लू अर्जुन बने इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर। पुष्पा 2 मूवी के लिए चार्ज किए हैं 125 करोड़ रुपए। फिल्म का बजट है 450 करोड़ रुपए। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा मूवी की सक्सेस के बाद फिल्म के मेकर्स अब इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग करने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पुष्पा 2 मूवी के लिए मेकर्स ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को मोटी रकम ऑफर की है। कोई के मुताबिक पुष्पा 2 के लिए अल्लू को 125 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है। इतनी फीस लेने के बाद अल्लू इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। इसी के साथ अल्लू अर्जुन ने सलमान खान की फीस की बराबरी भी कर ली है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने के सितंबर के तीसरे हफ्ते से पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी। देखें अगली खबर। सेंट्रल विस्टा काया ड्रोन वीडियो 20,000 करोड़ रुपए का है ये प्रोजेक्ट। आज 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। आप भी देख सकते हैं ड्रोन के जरिए ली गई वीडियो की एक छोटी सी झलक। जी हाँ, दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि अब इनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक लगभग 3.25 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ रेड ग्रेनाइट से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। इसे लगभग 20 महीने के बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट के आसपास के इलाके को कहते हैं। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। देखें अगली खबर। यहाँ जब्त हुई 10 करोड़ कीमत की व्हेल मछली की उल्टी। आइए बताएं आखिर ये इतनी महंगी क्यों होती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर व्हेल की उल्टी यानी कि एम्बरग्रीस की तस्करी का आरोप है। एसटीएफ ने छापेमारी करके 4 किलो से ज्यादा व्हेल मछली की उल्टी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, व्हेल मछली की उल्टी का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, अपने देश में एक कानून के तहत व्हेल मछली की उल्टी बेचना प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है।
शायद आप में से अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि व्हेल मछली की उल्टी आखिर इतनी महंगी क्यों होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और दवाओं में किया जाता है। रोचक बात यह भी है कि स्पर्म व्हेल में केवल 1% ही एम्बरग्रीस यानी कि उल्टी का उत्पादन करती है। वैसे आपको बता दें, जिस समय ये व्हेल मछली उल्टी करती है तो उस समय तो उल्टी से बड़ी गंदी बदबू आती है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये बेहद मीठी हल्की सुगंध देने लगता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने के कारण इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। देखें अगली खबर। एप्पल के नए फोन और वॉच हुए लॉन्च। कंपनी ने आईफोन 14 के 4 मॉडल पेश किए हैं। इसकी शुरुआती कीमत है 79,900 रुपए। जी हाँ, कैलिफोर्निया के क्यूपटिनो के एप्पल के मार्केट में एप्पल ने आने वाले आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग की है। जानकारी के मुताबिक एप्पल ने इस बार आईफोन 14, साथ ही में आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 प्रो मैक्स को लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें इस बार सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा भी कंपनी ने वॉच सीरीज 8 को बड़े डिस्प्ले और बॉडी टेम्परेचर सेंसर समेत ज्यादा हेल्थ फीचर के साथ लॉन्च किया है। साथ ही SE2 अल्ट्रा वॉच और एयरपोर्ट्स प्रो 2 भी पेश किए गए हैं। आपको बता दें, एप्पल का 2020 के बाद ये पहला फिजिकल इवेंट रहा। जाहिर बात है, 2020 के बाद से कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही इवेंट हो रहे थे। अब अगर बात की जाए आईफोन की कीमतों के बारे में, तो भारत में आईफोन 14 प्रो की कीमत 1,29,900 से 1,79,900 रुपए के बीच होगी, यानी कि वेरिएंट की वजह से दाम आगे पीछे होंगे। वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,39,000 रुपए से 1,89,000 रुपए के बीच में होगी। इसके अलावा आईफोन 14 की कीमत 79,000 से 1,09,900 रुपए के बीच में होगी। वहीं आईफोन 14 प्लस की कीमत 89,900 रुपए से लेकर 1,19,900 रुपए के बीच में होगी। देखें अगली खबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई शुरू। अब राहुल गांधी बोले कि बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी है। आज देश पे सिर्फ 3 से 4 कंपनियों का राज है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बीते बुधवार को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा पे हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसीलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वो इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहा है। हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश पे राज करती थी, अब 3 से 4 कंपनियां ये काम कर रही हैं। बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी है। देखें अगली खबर। पिता को बचाने के लिए भालू से भिड़ी 14 साल की बेटी। 8 मिनट संघर्ष के बाद भालू को लाठी से मारकर भगाया। जी हां, राजस्थान के सिरोही जिले में अपने पिता पे भालू को हमला करते देख एक बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उसने भालू का मुकाबला करते हुए पिता को बचा लिया। सिरोही के रेवदर कस्बे में सिलदर गांव में सोमवार को देर रात एक भालू ने किसान पे हमला कर दिया। हमला देख कुत्तों ने शोर मचाया तो खेत पर बने मकान में सो रही 14 साल की बेटी जोशना भागकर बाहर आई और आते ही भालू से भिड़ गई। करीब 7 से 8 मिनट के संघर्ष के बाद उसने भालू को भगा दिया। भालू ने उसके पिता किसान कर्माराम चौधरी को बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल घायल किसान को गुजरात के मेहसाणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद उनकी बेटी जोशना और परिवार सदमे में है। जोशना ने बताया कि भालू से संघर्ष के दौरान मन में एक ही बात थी कि मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पिता को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो दोस्तों, ऐसी बेटी के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो करना बनता है। देखें अगली खबर। कर्नाटक हिजाब विवाद पे फिर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता ने दी दलील कि सेकुलर देश में स्कूलों में हिजाब पे बैन क्यों, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि सेकुलर शब्द मूल संविधान में है ही नहीं। जी हां, कर्नाटक हिजाब विवाद पे सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को जज हेमंत गुप्ता और जज सुधांशु धूलिया की बेंच में 2 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने अपना पक्ष रखते हुए हिजाब बैन के खिलाफ जोरदार दलीलें दी। लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कामत ने कहा कि केंद्र की ओर से संचालित केंद्रीय विद्यालयों में हिजाब बैन नहीं है, जबकि कर्नाटक सरकार ने एक धर्म को टारगेट करके हिजाब पे बैन लगाया है। इसी दौरान जब वकील कामत ने कहा कि हम एक सेकुलर देश हैं, यहाँ रुद्राक्ष और क्रॉस दोनों पहनने की परमिशन है, तो इसके जवाब में जज गुप्ता ने कहा कि क्या संविधान के मूल में सेकुलर शब्द है या नहीं। फिर कहा कि सेकुलर नाम का शब्द संविधान में 1976 में जोड़ा गया, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के लिए जो संविधान बनाया उसमें सेकुलर नाम का शब्द है ही नहीं। फिर इसके बाद वकील ने कहा कि मैं शब्द पे नहीं जा रहा हूँ, राज्य सरकार के दबाव की वजह से स्कूलों में हिजाब बैन किया गया है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि आपको स्कूलों में हिजाब बैन से रोका गया है, न कि बाहर। हालांकि 2 घंटे की सुनवाई के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल सका। कर्नाटक के हिजाब विवाद पे आज गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। देखें अगली खबर। 54 साल का हुआ डोरेमोन, अब तक 46,000 करोड़ की है कमाई। पैदा होने के 100 साल पहले ही सरकार ने मनाया जन्मदिन। कुछ साल पहले तोहफे में डोरेमोन को मिली थी जापान की नागरिकता। जी हाँ, डोरेमोन यानी कि एक छोटी सी रोबोटिक बिल्ली जिसका कब्जा भारत के हर घर के टीवी पर है। जी हाँ, यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन की ही बात की जा रही है। देखने में ये तो मामूली सा एक कार्टून का कैरेक्टर है और छोटी सी बिल्ली है, लेकिन इसकी असल उम्र पूरे 54 साल है। आपको बता दें, डोरेमोन को सन 1969 में बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि डोरेमोन का जन्म असल में सन 2112 में होगा।
ये फिलहाल फ्यूचर से नोबिता की जिंदगी को आसान बनाने के लिए आया है। दरअसल डोरेमोन जितना टीवी पे दिखता है उससे कहीं ज्यादा ये पावरफुल है। इस फ्रेंचाइजी की 41 फीचर फिल्म, 2 स्पेशल फिल्म और 15 फिल्में समेत कई छोटी छोटी फिल्में बनती रहती हैं। इसकी शुरुआत वैसे कॉमिक बुक से हुई थी। साथ ही आपको बता दें, सन 2012 में जापान सरकार ने डोरेमोन के जन्म के 100 साल पहले ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन के साथ ही सरकार ने डोरेमोन को जापान के कावासाकी शहर का ऑफिशियल रेजिडेंट भी घोषित किया, यानी कि देश का नागरिक बनाया। एक कार्टून कैरेक्टर को किसी देश की नागरिकता मिलने की ये पहली घटना थी। साथ ही जैसा कि आपको बताया गया है कि अभी तक डोरेमोन की फिल्मों और एपिसोड्स ने 40,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। भारत में अभी भी डोरेमोन को 48 लाख लोग देखते हैं, जिनमें बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। देखें अगली खबर। हजारों गायों की लाशों से ढके मैदान का आया ड्रोन वीडियो। गायों को खुले में गिद्धों के लिए फेंका जा रहा है। 5 किलोमीटर दूर से ही आने लगती है बदबू। जी हां, राजस्थान समेत कई राज्यों में लंपी बीमारी कहर बरपा रही है। गायों में फैले इस वायरस की तुलना इंसानों के लिए जानलेवा रहे कोरोना वायरस से की जा रही है। राजस्थान और गुजरात में तो इस बीमारी के कारण अभी तक हजारों गायों की मौत हो चुकी है। हालत यह है कि संख्या ज्यादा होने के कारण गायों को दफनाने के बजाय खुले में ही फेंका जा रहा है। इससे रिहायशी इलाकों में बदबू फैल रही है। इंसानों के लिए नई बीमारी का खतरा भी पैदा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के करीब 10 जिलों में लंपी वायरस कहर ढा रही है। राजस्थान में बीते करीब 1 माह में 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। साथ ही बीकानेर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे हर रोज 300 गायें मर रही हैं लंपी वायरस के कारण। तो मरी हुई गायों को जिन जगह पे फेंका जा रहा है, दैनिक भास्कर ने वहाँ का एक ड्रोन वीडियो शेयर किया है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं। देखें अगली खबर। बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराने वाला पहला राज्य बनेगा एमपी। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, मध्य प्रदेश की सरकार धर्म प्रेमी बुजुर्गों को एक और सौगात देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराने की योजना बन रही है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। सरकार नए साल में बुजुर्गों को ये सुविधा देने जा रही है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो पहली फ्लाइट 1 जनवरी 2023 को रवाना होगी। देखें अगली खबर। कोल्ड ड्रिंक्स पीने पे मिलेगा मोबाइल रिचार्ज कूपन। पेप्सी की तरफ से मार्केट में आया है ये शानदार ऑफर। जी हां, पेप्सी को इंडिया और मोबाइल ऑपरेटर ब्रांड एयरटेल ने मिलकर एक स्पेशल ऑफर मार्केट में पेश किया है। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियां ये ऑफर लेकर आई हैं। अगर आप पेप्सी या माउंटेन ड्यू या 7 अप या मिरिंडा या स्लाइस या ट्रॉपिकाना के बोतल खरीदते हैं तो आपको एयरटेल का 10 से या 20 रुपए का रिचार्ज कूपन मिल सकता है। तो अगली बार से जब भी आप इनमें से कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए तो ये 10 से 20 रुपए के रिचार्ज का फायदा उठाना ना भूलें। जानकारी के मुताबिक ये ऑफर 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। देखें अगली खबर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार लाएगी गाइडलाइन, नहीं मानने पे भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हां, सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों और उस पर अपनी छाप रखने वाले लोगों और सेलिब्रिटीज के लिए भी केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले 15 दिनों में ये संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो सोशल मीडिया पे जो भी फेमस लोग हैं उनके लिए ये नियम बनाए जाएंगे। अब वो चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, इनमें सारे सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे, जैसे कि बॉलीवुड अभिनेता या क्रिकेट खिलाड़ी। साथ ही बताया गया है जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। देखें अगली खबर। पहली बार मदरसे को खुद मुस्लिमों ने ढाया। असम के सीएम बिस्वा शर्मा बोले ढाए गए मदरसे अलकायदा का सेंटर थे। जी हां, असम के गोलपारा जिले में मदरसों को गिराए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते बुधवार को कहा कि ये सभी मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि अलकायदा का केंद्र थे। साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा ने ये भी कहा कि हमने 2 से 3 मदरसे गिराए, अब जनता दूसरे मदरसे को गिराने खुद आगे आ रही है। मुस्लिम समुदाय ये कहते हुए मदरसे को ध्वस्त करने आगे आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि जहां अलकायदा का काम होता है वहां पे हम अपने बच्चे को भेजें। इसकी वजह से मदरसे का चरित्र बदल जाता है। जाहिर बात है इसकी वजह से दूसरे मदरसों की बदनामी होती है। अभी हाल ही में एक वीडियो आया है जिसमें ये देखने को मिला है कि मुस्लिमों ने एक मदरसे को खुद तोड़ा। देखें अगली खबर। आज 8 सितंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 8 सितंबर को केरल में, कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, साथ ही विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, गुजरात के दक्षिणी इलाकों में, साथ ही तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। प्रसार भारती के सीईओ बोले दूरदर्शन और आकाशवाणी सबसे विश्वसनीय मीडिया है, टीआरपी से मतलब नहीं। जी हां, प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल ने कहा है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश के सबसे विश्वसनीय यानी कि भरोसेमंद मीडिया संस्थान है। हमारा लक्ष्य देश के विकास में योगदान करना है, न कि हाई व्यूवरशिप रेटिंग हासिल करना। साथ ही प्रसार भारती के सीईओ ने इस दौरान ये भी कहा कि हम टीआरपी की रेस में नहीं हैं। उन्होंने जोर दिया कि हम देश को आगे बढ़ाने की रेस में शामिल हैं, यानी कि जो सरकारी चैनल है दूरदर्शन और जो रेडियो स्टेशन है
आकाशवाणी उसके बारे में कहा गया कि हम इसके लिए टीआरपी के पीछे नहीं पड़ते, बल्कि सबसे भरोसेमंद खबरें इसी पे आती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश में अभी सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल कौन सा है आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और हम भी आपको वहीं से खबरें देने की कोशिश करेंगे। देखें अगली खबर। साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार की फोरेंसिक रिपोर्ट आई सामने। इसमें बताया गया है कि पुल की खराब डिजाइन से हुआ एक्सीडेंट। कार के सेफ्टी फीचर ठीक थे। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि सीट बेल्ट न लगाने की वजह से गई जान। जी हां, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे सूर्या नदी के पुल की फॉल्टी डिजाइन की वजह से टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार हादसे का शिकार हुई। यानी कि जो पुल का डिजाइन है वो सही नहीं है, इसी की वजह से कार हादसे का शिकार हुई। हादसे की जांच के लिए पहुंची आईआईटी खड़गपुर की 7 मेंबर वाली फोरेंसिक टीम ने कार की डिटेल जांच करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की। जांच टीम ने ये भी पाया कि जो साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार थी उसके सभी सेफ्टी फंक्शन सही से काम कर रहे थे। हादसे के समय एयरबैग भी खुले, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने की वजह से टक्कर में साइरस मिस्त्री के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें आई और यही उनके मौत का कारण बनी। तो दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि अगर किसी ने कार में बैठे हुए सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो जो एयरबैग है वो भी किसी काम का नहीं है। देखें अगली खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया। नसीम शाह ने 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर दिलाई जीत। भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें हुई अब खत्म। जी हां, एशिया कप 2022 के सुपर 4 राउंड के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यानी कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। मैच के अपडेट की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 129 रन बनाए। हालांकि जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 9 विकेट खोकर 131 रन बनाए और लक्ष्य को पाते हुए अफगानिस्तान को हरा दिया। इसी के साथ ही अब इंडिया टीम की एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यानी कि इंडिया टीम अभी सीरीज से बाहर हो गई है। क्रिकेट जगत से जुड़ी देखें एक और खबर। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी की। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर की बादशाहत हुई खत्म। मोहम्मद रिजवान बने नंबर 1 बल्लेबाज। वहीं इंडियन टीम के खिलाड़ी सूर्य चौथे नंबर पे पहुंचे। जी हां, मोहम्मद रिजवान ने अपने साथी और पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ के नई आईसीसी T20 की रैंकिंग में नंबर 1 की जगह बना ली है। जानकारी के मुताबिक आईसीसी T20 की नई रैंकिंग में बाबर आजम को झटका लगा है और इस सूची में वो दूसरे पायदान पर आ गए हैं। आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनल T20 की जो रैंकिंग जारी की गई है बल्लेबाजों के लिए, यानी कि टॉप बल्लेबाज कौन है, उनकी रैंकिंग कुछ इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5300 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 16 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 48,014 रह गई है। यानी कि अब देश भर में इतने ही कोरोना वायरस के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 16 लोगों की जान फिर गई कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 7,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 8 सितंबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।